वो जो बच्चे पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद कितने साल बाद उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है? अमेरिका में तो ग्रीन कार्ड इम्पॉसिबल सा है अभी, अगले 20-25 साल तक तब मुझे कोई चांसेस लग नहीं रहे। हाँ, वर्क परमिट मिल जाता है, वर्क परमिट मिल H1 वीज़ा जी जे पहले जैसे मेडिकल एजुकेशन वालों को J1 वीज़ा होता है, या उनका H1 वीज़ा हर साल ही 40-50 हज़ार H1 वीज़े मिलते हैं अमेरिका में, तो H1 वीज़ा मिल जाता है, वो काम करते रहते हैं। लेकिन ग्रीन कार्ड का तब कोई चांसेस नहीं है। लेकिन वो एक्सटेंड तो होता रहता है। एक्सटेंड होता रहता है वो जी। हाँ, उनको ऊपर ऐसा वो नहीं ना? तलवार लटकी रहती है ऊपर। हाँ, वापस आने की नौबत वापस तो नहीं, वापस आने का तो कुछ नहीं, कहीं ना कहीं काम मिल जाता है, काम मिल जाता हाँ, है। ऐसा कुछ नहीं है कि जी। मैंने तो कोई आज तक आता देखा नहीं वापस। ओके हाँ, वैसे ही छोड़ के कोई आना चाहिए, मुँह करना चाहिए तो वो अलग बात है। जी। हमारे इंडिया के जो बच्चे अभी सुन रहे हैं आपको क्या गाइडेंस उनको करना किसी चाहोगे? बंदे को वहाँ पे सपोज वर्क परमिट मिल गया, वर्क परमिट मिलने के बाद उसको ड्राइविंग का लाइसेंस मिल गया, ट्रक ड्राइवर की वहाँ पे सैलरी कितनी है? ऑलमोस्ट 8,000 मतलब 10-12 लाख रुपए महीना जी। एक ट्रक ड्राइवर वह कमा लेता है। फिर ये लोग 3-4 रहते हैं, तो दे सेव ऑल द मनी। एक फैमिली वाला होता है तो उसके पास तो घर, गाड़ियाँ, इंश्योरेंस, उसके पास तो कुछ बचता ही नहीं जी, है। जी। हाँ, ये बैचलर है, बैचलर के पास राइट जगह पे आकर काम कर रहे हो तो आप जी ड्राइविंग का काम कर रहे हो आप, तो उसमें यू कैन मेक गुड मनी, पर रिस्की बहुत है। जी इट्स वेरी रिस्की, लॉन्ग आवर, 14-14 घंटे काम ट्रक चलाना, और काफ़ी रिस्की काम है ये। जी। और ये स्टोर में जो काम करते हैं शहरों में, इनको कितना क्या कुछ मिलता है सर? 3 को रीजनेबल है, वही जो मिनिमम लेबर होती है वहाँ पे $14-15 पर आवर मिलते हैं, तो ये 14 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे काम करते हैं। ओके। तो फिर वो वही है कि खर्चे नहीं ना, बैचलर का क्या खर्चा होता है, बच्चे 2-3 4 रहते जी। हैं, घर में आके सो जाते हैं, सो उठ के फिर काम करने लग जाते हैं। जी। तो इन दैट वे दे कैन सेव मनी। दोस्तों नमस्कार, मेरे साथ हैं बालेंद्र कुंडू जी। अमेरिका में रहते हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। हरियाणा की माटी से निकलकर अमेरिका में बड़ा मुकाम हासिल किया है। और अभी हम हरियाणा के रोहतक की महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हैं और बालेंद्र जी की अगुवाई में अमेरिका, कनाडा और यूके से 10 प्रोफेसरों का, अलग अलग साइंटिस्ट, इंजीनियर, अपने अपने फील्ड के माहिर लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है। यहाँ छात्रों को विदेश में जाकर अपना करियर कैसे बनाएं और कैसे पढ़ाई करें, मोटिवेट करने के लिए। तो आपको अलग अलग वीडियोस देखने को मिलेंगी और बालेंद्र जी से जो बातचीत रहेगी वो बिल्कुल अलग हटकर रहेगी। आप वीडियो पर अपने कमेंट्स लिखें, वीडियो को पूरा सुनें। सर नमस्ते। नमस्कार। सर थोड़ा ये बताओ, ये जो आज का कार्यक्रम है। देखिए, बेसिकली हम अपनी मिट्टी से कनेक्ट होना चाहते हैं जी। जो फर्स्ट जनरेशन यहाँ से और से जाती है, उनका लगाव अपनी मिट्टी से रहता है। तो इसी संदर्भ में हम डिफरेंट फील्ड में प्रोफेसर्स बाहर से यहाँ पे लेके आए हैं जी। और बच्चों को बता रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके, मैनेजमेंट में, कंप्यूटर साइंस में, साइकोलॉजी में, जियोलॉजी में, हर जगह बता रहे कि इफ़ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, उसके क्या क्या प्रोसेस है, क्या करना चाहिए, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए जी। और लीगल तरीके से कैसे जाना चाहिए। तो ये सब सारा पूरा MDUST में सेमिनार चल रहे हैं। हमारे 10 प्रोफेसर हैं जी। USA से है, कनाडा से है, जी। UK से है, ऑस्ट्रेलिया से है। तो वी आर डूइंग फॉर द कम्युनिटी सर्विस बेसिकली। जी ठीक है। बात को थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले आपकी सक्सेस स्टोरी को आप जानना चाहेंगे। कैसे अमेरिका पहुँचे, कैसे इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया वहाँ पर? देखिए, मैं तो बेसिकली द बिजनेस तो इज़ माय सेकेंडरी थिंग नाउ। आई एम डूइंग सोशल वर्क। जी। आई एम जस्ट कनेक्टिंग द होल वर्ल्ड हरियाणवीज टुगेदर। मेरा गांव है पास में, रोहतक के पास, टिटोली। जी। और मैं यही MDUST में पढ़ा हूँ। तो उस टाइम तो कुछ बस यही था कि बाहर जाना है, एक्सप्लोर करना है, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है। जी। फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी इतने नहीं थे कि आप बाहर जाओ। लेकिन बीइंग ए योगा टीचर, मुझे MDUST का या हरियाणा का पहला मैं योगा टीचर था, तो मुझे बाहर जाने का मौका मिला। तो कितनी उम्र थी तब आपकी? आई वॉज 26 और 26 साल का था मैं उस टाइम पे। जी। तो वहाँ जाके योगा टीच करना शुरू किया। इसके साथ साथ फिर बिजनेस में चले गए। फिर उस टाइम तो बहुत ही कम लोग जाते थे, 80s में ज़्यादा लोग नहीं थे। जी। फिर यहाँ से जो भी जाता उनकी काफ़ी हेल्प करते रहते वहाँ पे। तो इस तरह कनेक्शन मैंने कभी अपनी लैंड से, अपने लोगों से, अपने गांव से, अपने शहर से कभी कनेक्ट ही रहा मैं बेसिकली। जी। तो बात ये है कि मैं चला था अकेला
और ये कारवा बनता चला गया, तो ये पूरा कारवा बन गया अब। बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि जो इंडिया का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ के सर्विसेज हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ की एजुकेशन लेते हैं, इसके सिस्टम को यूज़ करते हैं जी, और सर्विसेज बाहर जाकर देते हैं दूसरे देशों में, फिर वहाँ जाके। हाँ, दूसरे देशों में जी। उसके लिए मतलब आज भी आप जाकर देखो कि अमेरिका के हर शहर में इंडियन डॉक्टर मिलेगा, सारे आईटी सेक्टर में सब इंडियन मिलेंगे जी। तो ये ब्रेन ड्रेन कह सकते हैं और इसको ब्रेन गेन भी कह सकते हैं जी। ब्रेन गेन करने के लिए जैसे ग्लोबल हरियाणा बना है जी। तो ये ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन कैसे किया जाए जी, तो उसी में लगे हुए हैं सभी। और ग्लोबल हरियाणा आपने पूरी दुनिया भर के हरियाणवियों को जोड़ दिया इसके बनने के लिए, ये कैसे एक मन में विचार आया? बस वो एक बार गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने यहाँ पे एक 2017 में नाराई का एक प्रोग्राम किया था, तो मेरी कनेक्टिविटी थी उस टाइम। इन्होंने मुझे बोला कि लेके आओ हरियाणा के लोगों को, तो 150 बंदे डिफरेंट वर्ल्ड से लाए। उसके बाद ये कारवां चल पड़ा जी। और बस वो चलता ही रहा है, कारवां भी चलता ही जा रहा है। तो इस फील्ड में काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, बच्चों को बुला रहे हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए। जी, और आपने बताया कि जैसे बच्चों को गाइड कर रहे हैं, किस तरह से वो एजेंटों से बचें, वो थोड़ा देखिए मेरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर हरियाणा से या इंडिया से कोई बच्चा अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड मास्टर डिग्री के लिए जाए, ना कि अंडरग्रेड के लिए जाए। जी। ये मास्टर डिग्री करने के बाद पर्टिकुलरली अमेरिका में आपको जॉब मिल जाता है, आपको आपका वीज़ा ट्रांसफ़र हो जाता है, वर्क वीज़ा मिल जाता है आपको, और आपकी लाइफ चल पड़ती है वहाँ पे। जी। तो एजुकेशन इज़ द ओनली टूल टू सेटल अब्रॉड। जो आजकल ये डंकी से जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं तो अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं बेसिकली। अभी तो पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे भारी अनएम्प्लॉयमेंट है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट भी क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है, काम छोटा बड़ा होता है। एक आदमी सड़क पे काम पत्थर फोड़ता है तो सारी उम्र में पत्थर ही फोड़ता रहता है जी। वहाँ पे ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ है, कोई मेहनत करता है तो उसको फल मिलता है। तो इन दैट सेंस के ठीक भी है क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है जी। और मुझे यहाँ पे कोई अभी रिसोर्सेज लग भी नहीं रहेगा आने वाले फ्यूचर में। बिल्कुल। तो जब तक यहाँ पे डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं होगा, मतलब कोई काम छोटा बड़ा नहीं होगा तब तक, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये बच्चे जाते हैं तो वो काम करते हैं जो काम यहाँ नहीं करना चाहते, वहाँ जाकर वही काम करते हैं। क्योंकि उन कंट्रीज़ में एक लेबर की या किसी भी काम की अपनी कोई वैल्यू है, कोई उनको परवाह नहीं होती कि भाई कौन सा क्या काम कर रहा है जी। तो इन दैट वे तो 2047 में विकसित भारत की बात बड़ी कही जा रही है हरियाणा में। क्या आपको लगता है कि 47 तक ये जो चेंजिंग हरियाणा में भी आ जाएंगे इंडिया में? देखिए ऐसा है कि मोटिवेशन तो रखना चाहिए, अपने कंट्री को, लोगों को मोटिवेट तो करना ही चाहिए लेकिन मैं अपने देश की बुराई तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस ढंग से यहाँ का सिस्टम चल रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है जी। और मुझे मुश्किल लगता है कि आने वाले में भी इट विल टेक लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम लगेगा। अब मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा था तो बहादुरगढ़ से जैसे ही निकला मैंने गाड़ी वहाँ से देखी तो वहाँ पे ऑल द वे झुग्गी झोपड़ी, छोटे छोटे बच्चे मिट्टी में, धूल में, पानी में, मतलब जो गंदी से गंदी जगह है जी। वहाँ पे खेल रहे हैं। वहाँ से सारे ब्यूरोक्रेट्स भी जाते हैं, पॉलिटिशियंस भी जाते हैं, लेकिन हम लोगों को जब बाहर से आते हैं तो ऐसी सिचुएशन देखते हैं तो हमें फील होता है कि देखो जी ये कैसे पॉसिबिलिटी है, दे हैव टू डू समथिंग फॉर दिस जी। ऐसे बच्चों के लिए जो यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर येट, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन हमें अपने देश से प्यार है। हाँ। इतना कि हमें अपने देश से प्यार है। बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे वीडियोस देखते हैं और अमेरिका की समृद्धि की बातें जब करते हैं, वहाँ पढ़ने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, भाई क्यों जा रहे हो, वो लोग तंज कसते हैं कि अमेरिका क्या इतना अमीर है, वहाँ भी तो गरीबी है। तो ये जो आपने सड़क किनारे इस तरह की बात की, वहाँ नहीं है इस तरह का? नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं। वहाँ काम करने वाले के लिए काम की तो, क्योंकि वहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर है ना, तो काम इसलिए सभी लोग काम कर दें ना। अब 15-16 साल का बच्चा स्कूल से काम करना शुरू कर देता है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे काम तो यहाँ भी है लेकिन काम करना नहीं चाहते यहाँ पे। पर्टिकुलरली अपने 6-6.5 हज़ार गाँव हैं, आप देहात में जाकर देखो, गाँव में जाकर देखो, तो लोगों को पता ही नहीं कितना अनएम्प्लॉयमेंट। मैं तो अपने गाँव में जाता हूँ
तो 100-200 बच्चे आ जाते हैं काम ढूंढने के लिए, हर रोज़ फ़ोन आते हैं जी। काम दिलवाओ जी, काम दिलवाओ, कोई भी काम दिलवाओ। जब तक आपको स्किल नहीं सिखाई जाएगी ना यहाँ पे, क्यों चाइना आगे क्यों निकला हमारे से, वहाँ पे हर बंदे को एक स्किल है उसके पास और उसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्किल के कारण। यहाँ पे जब तक आप स्किल डेवलप नहीं करोगे बच्चों के अंदर कि भाई कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता। आपके घर में अगर किसी के 2 बच्चे, आजकल 2 ही बच्चे पैदा करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि आप तो बस पढ़ो, काम सारा हम कर लेंगे। अगर यहाँ अपने बच्चे को बोल बेटा कि तू गाड़ी साफ़ कर, लॉन में काम कर, मैं तेरे को 100 रुपये दूंगा, 200 रुपये दूंगा, तो ये ऐसी आदत बच्चों में आप डेवलप करते हैं ना, तो आगे आने वाली लाइफ में अब तो आपको ख़राब लगेगा लेकिन आगे आने वाली लाइफ में ये बहुत ही अच्छी उनकी सक्सेस स्टोरी आएगी। तो क्या आपको लगता है जैसे वहाँ जाके तो बच्चे पोछा भी लगाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, सारे काम करते हैं, यहाँ हमारे वो कल्चर कुछ चेंज होगी आने वाले सालों में? कुछ सर्टेनली कुछ तो टाइम लगेगा, चेंज तो होनी क्योंकि हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते जी। वहाँ पे ऐसे काम करने वाला हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ अभी अफोर्ड कर रहे हैं जी, कुछ फैमिलीज अफोर्ड कर रही हैं। लाइक अमेरिका की कुल पॉपुलेशन 33-34 करोड़ है, यहाँ की पॉपुलेशन अब 140 करोड़ है जी। तो रीज़न इसका यही है कि यहाँ पे अमेरिका में 33-34 करोड़ में कितने स्मार्ट आदमी, 5 करोड़ होंगे, 6 करोड़ होंगे, तो कंपेटिवली उनकी की बजाय हमारे यहाँ पे स्मार्ट 40-50 करोड़ तो हमारे स्मार्ट। बिल्कुल। एक कंट्री में 5 करोड़ स्मार्ट बंदे हैं, यहाँ पे 40 करोड़ स्मार्ट बंदे हैं जी। तो जो स्मार्ट बंदे हैं वो यहाँ रह ही नहीं रहे, वो बाहर जा रहे हैं, वो बाहर जा रहे। जी। तो हम कोशिश ये है कि भाई तुम टर्न बैक, अपने बच्चों को एजुकेट करो और वहाँ भी अगर आपके बच्चे जाते हैं तो उनके अंदर भारतीयता की पहचान रखो थोड़ी बहुत जी, ताकि उनके से लगाव रखो। एक्चुअली जो बच्चा यहाँ पे ग्रोन होता है मतलब तो उसका लगाव रहता है। हमारी जो सेकंड जनरेशन है उसका तो इट्स वेरी हार्ड जी, दिस इज सैड थिंग्स। बिल्कुल। सबके हमारे जो सेकंड जनरेशन है उन बच्चों का लगाव नहीं है इस मिट्टी से और हमारा लगाव इस मिट्टी से रहेगा एज लॉन्ग एज वी आर ऑन द प्लेनेट। आपके बच्चे तो सिटीजन हो गए होंगे वहाँ के? वो तो बहुत टाइम हो गया देयर फॉर लास्ट 35 ईयर्स, तो बच्चे तो सब ठीक सेटल्ड है फैमिली में। सही बात कही कि आप लोग तो जहाँ पैदा हुए हैं वो तो लगाव है, नेक्स्ट पीढ़ी का नहीं होगा। तो जो सही रास्ता आप एक बता रहे थे, अमेरिका यदि कोई जाना चाहे तो एक ही रास्ता है सस्ता और सही, स्टडी वीज़ा पे जाए बच्चा। स्टडी आज के दिन अगर आप बाहर जाते जैसे कनाडा का फीस काफ़ी कर दी लेकिन कनाडा में जॉब नहीं है, वहाँ जॉब की बड़ी बारी प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रेलिया में ठीक है, सेटल्ड है ऑस्ट्रेलिया भी ठीक है, और अमेरिका में अगर आप जाएँ तो सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए बैचलर इंडिया में करके जाए। बैचलर यहाँ से करो, आप किसी फील्ड में, फार्मा में कर लो आप, बहुत ओपन फील्ड है। हेल्थ के किसी फील्ड में कर लो, काफ़ी ओपन फील्ड है जी। फार्मा में यहाँ बीटेक जो भी फार्मा किया वहाँ मास्टर करी, इस ईजी तो वहाँ फार्मेसीज में अच्छी जॉब मिलती है। बायोटेक्नोलॉजी अच्छा है, बायोटेक्नोलॉजी हाँ, या कंप्यूटर साइंस, IT सेक्टर, तो ये सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ये सारा टेक्नोलॉजी के सेक्टर, और इसमें हमारे बच्चे स्मार्ट भी हैं जी। और ये जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, हमारे एक पंजाब के बाद हरियाणा में एक चलन आ गया है किले बेचकर डंकी के जरिए जाने का, उन लोगों की क्या हालत हो रही है वहाँ पर? एक्चुअली इसका पता चलेगा आपको 5-6 साल के बाद जी, क्योंकि मेरे पास तो हर रोज़ फ़ोन आते हैं बच्चों के, वहाँ पे दे आर नॉट हैप्पी। जिनको जॉब मिल गई तो ठीक है, उनका चल रहा है, लेकिन अभी सिचुएशन ठीक नहीं है जी। हर रोज़ फ़ोन आते हैं, कहते हैं बहुत गलती करी, ऐसे नहीं आना चाहिए था, बहुत गलती करी, खून क्या शुरू होते हैं कुछ बच्चे तो, जिनको हाँ जॉब मिल गई, थोड़ी बहुत ड्राइविंग सीख ली, वहाँ पे वर्क परमिट मिल गया, मतलब पॉलिटिकल असाइलम में जाते हैं सारे ये लोग, वहाँ जाके पॉलिटिकल असाइलम ले ली कि भाई बहुत अपने देश, अगर किसी देश के गेस्ट आप पॉलिटिकल असाइलम लेते हो तो वापस तो आ नहीं सकते। अच्छा हाँ, यही एक सवाल था, क्या ये बच्चे कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे? नहीं। अच्छा, अगर आप पॉलिटिकल असाइलम में हो तो यू कैन नॉट कम बैक टू हियर। तो कितने तरह के असाइलम होते हैं? एक तो पॉलिटिकल, और भी एक नहीं सिर्फ पॉलिटिकल असाइलम ही होती है। अच्छा, तो ये रिलीजन के बेसिस पे लेते हैं जी, या ये ले लेते हैं कि हमें पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिस पे ले सकते हैं, इस पार्टी का राज है, उसमें खतरा है जी, पता नहीं क्या क्या रास्ते निकाल लिए, वहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, वो चलता रहता है केस, चलता रहेगा सालों। तो इनको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा तब भी वापस नहीं आ पाएंगे?
ग्रीन कार्ड मिलने के बाद भी वापस नहीं आ पाए, क्योंकि इस कंट्री के इस तरह के पास पॉलिटिकल साइलम हो, जैसे इमिग्रेशन में जाएंगे तो देखेगा वो लिख देते हैं कि बंदा कैसे आया इस कंट्री में, ओके ग्रीन कार्ड पर लिखा होता है। जी। तो ये आजकल इन्होंने अपना रास्ता निकाला, यहाँ से नेपाल आते हैं, नेपाल से यहाँ घुस जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने रास्ते निकाले हैं, ऐसे स्मार्ट हैं अपने इंडियन, माफ तो करने का रास्ते निकाल लेते हैं। तो कुछ लोगों ने रास्ते ऐसे निकाले हैं जिनको वर्क परमिट या ग्रीन कार्ड आ गया। असाइलम जो इंडिया है तो उनका टिकट ले नहीं सकते, यहाँ ही नहीं सकते। नहीं, वो तो जो कस्टम वाला देख लेगा कि भैया कैसे बंदा है। वो नेपाल का टिकट लेते हैं, नेपाल से फिर यहाँ आते हैं, यहाँ से वापस नेपाल से वापस ये रास्ता, तो ये रास्ते निकाल लेते हैं अपने, जिनको वैसे तो मिला बहुत कम लोगों को, मे भी 1% 2% लोगों को ऐसा हुआ है, पर ये रास्ते निकाल लेते हैं सब। जी। कैसा एक इंडिया में भी चुनाव चल रहा है और अमेरिका में भी उसके लिए चुनाव कैंडिडेट के लिए इलेक्शन हो चुके हैं और ट्रंप एक राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा फिर दावेदारी रहेंगी, तीसरी बार उनकी। और लोग कह रहे हैं कि ट्रंप फिर आ गया तो ये जो डंकी प्रोसेस है बिल्कुल बंद कर देगा, जो वहाँ डंकी से गए हैं उनको बाहर करें। क्या माहौल है वहाँ पर? एक्चुअली मैं तो ये पिछले 30-35 साल से ये सुन रहा हूँ कि अगली सरकार आएगी वो बंद करेगी, वो सरकार आएगी वो बंद करेगी, लेकिन बंद पूरा किसी ने नहीं किया। यहाँ स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बीच बीच में, लेकिन बंद होना, क्योंकि यहाँ से तो कितना 0.5% भी नहीं जाते इंडिया से जी। जो सेंट्रल अमेरिका से लोग जाते हैं वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ से कुछ भी नहीं। तो आई डोंट थिंक सो ये बंद होने वाला, ये तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। हाँ, ये है कि डिपोर्टेशन शुरू हो जाएगी, ये चांसेज है कि बॉर्डर सिक्योर हो जाएंगे और डिपोर्टेशन करना शुरू कर दें वहाँ से वापस, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, अच्छा एक और सर सवाल है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं ना, जैसे जो बच्चों में भेज रहे हैं, वो जो बच्चे पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद कितने साल बाद उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है? अमेरिका में तो ग्रीन कार्ड इम्पॉसिबल सा है अभी, अगले 20-25 साल तक तब मुझे कोई चांसेस लग नहीं रहे। हाँ, वर्क परमिट मिल जाता है, वर्क परमिट, H1 वीज़ा जी। जे पहले जैसे मेडिकल एजुकेशन वालों को J1 वीज़ा होता है, या उनका H1 वीज़ा हर साल ही 40-50 हज़ार H1 वीज़े मिलते हैं अमेरिका में, तो H1 वीज़ा मिल जाता है, वो काम करते रहते हैं। लेकिन ग्रीन कार्ड का तब कोई चांसेज नहीं है, लेकिन वो एक्सटेंड तो होता रहता है, एक्सटेंड होता रहता है वो जी। हाँ, उनको वो तलवार लटकी रहती है ऊपर। हाँ, वापस आने कि नहीं, वापस आने का तो कुछ नहीं, कहीं ना कहीं काम मिल जाता है, काम मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जी। मैंने तो कोई आज तक आता देखा नहीं वापस। ओके, वैसे ही छोड़ के कोई आना चाहिए, मुँह करना चाहिए तो अलग बात है जी। हमारे इंडिया के जो बच्चे अभी सुन रहे हैं, आपको क्या गाइडेंस उनको करना चाहोगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर अमेरिका जाना चाहते हो तो हायर एजुकेशन के लिए जाएँ, दैट इज़ द बेस्ट वे, और सेटलमेंट के लिए भी वो अच्छा तरीका है। और ये डंकी का रास्ता में अभी तो एक बार तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ अमेरिका का बड़ा नाम है, लेकिन बहुत हार्ड लाइफ है, बहुत टफ लाइफ है वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसका यहाँ पे 40-50 लाख रुपया लगा के यहाँ अपना कोई काम करता है, अगर गांव में है तो कुछ बहस ही मान ले, अगर मैं दूध का ही काम कर ले तो भी यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, आजकल कुछ बेच लो कुछ कर लो, इस कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे काम करने वाला तो कुछ भी काम कर सकता है जी, पर प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सप्लोर नहीं करते ना, काम करना नहीं चाहते। उन्होंने यहाँ बच्चों का पागल कर रखा है, वहाँ जाते हैं मोटी मोटी चैन ये कड़े बनवा लेते हैं और वहाँ के गाड़ी पे फोटो डाल के ये बच्चे आके और ये पागल हो जाते हैं। यार वहाँ तो पता नहीं क्या है जी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत स्ट्रगल है, 12 से 14 घंटे काम करते हैं गैस स्टेशन पे, रेस्टोरेंट में, और बस सोते और काम करते हैं। मैं अभी एक गंगा टेहड़ी गांव है करनाल ज़िले का, वहाँ गया हुआ था। वहाँ एक बड़ी सारी खेत में कोठी है और वो सिद्धू मूसेवाला की कोठी की तर्ज पे बन रही है। तो मैंने पूछा तो बोला 21 साल का लड़का है जी, अमेरिका गया हुआ, डंकी से गया था और उसने 2 साल में घर वालों की छूट कर दी, आपको ज़मीन खरीदनी है ज़मीन खरीद लो, कोठी बनानी कोठी बनाओ, पैसे में दे दूँगा, पैसे की चिंता मत करो। ये इतना पैसा नहीं, ये मिथ ज़्यादा है वहाँ पे ना। जैसे किसी बंदे को वहाँ पे सपोज वर्क परमिट मिल गया, वर्क परमिट मिलने के बाद उसको ड्राइविंग का लाइसेंस मिल गया, ट्रक ड्राइवर की वहाँ पे सैलरी कितनी है? ऑलमोस्ट 8,000 मतलब 10-12 लाख रुपए महीना जी। एक ट्रक ड्राइवर वहाँ कमा लेता है। फिर ये लोग 3-4 रहते हैं तो दे सेव ऑल द मनी। एक फैमिली वाला होता है तो उसके पास तो घर, गाड़ियाँ, इंश्योरेंस, उसके पास तो कुछ बचता ही नहीं है। हाँ, ये बैचलर है, बैचलर के पास राइट जगह पे आकर काम कर रहे हो तो आप जी, ड्राइविंग का काम कर रहे हो आप, तो उसमें यू कैन मेक गुड मनी, पर रिस्की बहुत है जी।
इट्स वेरी रिस्की, लॉन्ग आवर, 14-14 घंटे काम ट्रक चलाना, और काफ़ी रिस्की काम है ये। जी। और ये स्टोर में जो काम करते हैं शहरों में, इनको कितना क्या कुछ मिलता है सर? 3 को रीजनेबल है, वही जो मिनिमम लेबर होती है वहाँ पे $14-15 पर आवर मिलते हैं, तो ये 14 घंटे 15 घंटे 10 घंटे काम करते हैं। ओके। तो फिर वो वही है कि खर्चे नहीं ना, बैचलर का क्या खर्चा होता है, वो 2-3 4 रहते जी। हैं, घर में आके सो जाते हैं, सो उठ के फिर काम करने लग जाते हैं। जी। तो इन दैट वे दे कैन सेव मनी। अच्छा, एक और सर, खेती भी वहाँ है क्या? हमारे बच्चे खेती भी करते हैं क्या? पशुपालन, खेती, डेयरी फार्म? पशुपालन खेती तो वहाँ मैंने अपने बच्चे तो कोई करता नहीं देखा। बेसिकली वहाँ पे कुछ ये पंजाब से है, कैलिफोर्निया वैंकूवर एरिया में बड़े बड़े फार्म हैं, वो खेती करते, जैसे छोटी मोटी खेती नहीं है वहाँ। नहीं करते। 1000-10,000 एकड़ 5,000 एकड़ ऐसी खेती है। ओके। हाँ, बाकी तो आप यहाँ रोहतक में एमडीयू में अभी हैं, किस तरह के बच्चों के सवाल सारे थे, किस तरह की जिज्ञासा, क्वेश्चन किस तरह के थे बच्चों? यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। प्रॉब्लम ये है कि किसी बच्चे से बात करके देखो कि मेजॉरिटी ऑफ द, पता नहीं क्यों कहता है जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। उनके अंदर ऐसा हेट सी हो रही है यहाँ पे कि बाहर जाना है, बाहर जाना है, यहाँ काम नहीं करना, यहाँ नहीं रहेंगे। यार ऐसा नहीं है, तुम यहाँ अपनी खुद, तुम तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट कर सकते हो। तो उनको कॉन्फिडेंस दिलवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाहर जाओ, बाहर भी जाओ, ऐसी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर बच्चा कहता है, कोई रहना नहीं चाहता। प्रॉब्लम ये है देश में, जी। पता नहीं लाइक आजकल क्या ऐसा एकदम से जुनून हो गया, और रास्ता भी एक है, सब अमेरिका जाना है जी, और कहीं जाना, अमेरिका जाना। अमेरिका जाना। या जी। चलो, बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप अपने कमेंट्स वीडियो पर जरूर लिखें। और ग्लोबल हरियाणा के चेयरमैन बालेंद्र कुंडू जी रोहतक ज़िले के टिटोली गांव के रहने वाले हैं। 10 प्रोफेसरों के अलग अलग जो फील्ड के अपने एक्सपर्ट हैं उनको लेके यहाँ आए हुए हैं, और बच्चों से 2 दिन से लगातार यहाँ बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, और बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं। पूरे एमडीयू में बड़ा अच्छा माहौल है, और ये पहली बार हुआ है कि दूसरे देशों का पैनल पहली बार हरियाणा मिसडेंक का पैनल आया। बहुत बधाई आपको। और सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, सेल्फलेसली, सब प्रोफेसर। बहुत बधाई आपको सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।